हेलो एवरीवन। आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट पुरस्कार और सम्मान हैं जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैं उसी को डिस्कशन करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार तो खेल कूद से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार खेल कूद से संबंधित है। ज्ञानपीठ साहित्य से संबंधित है। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र से? संगीत से है। तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र से है। और ज्ञानपीठ साहित्य के क्षेत्र से, अर्जुन पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र से, शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान और ग्रैमी पुरस्कार जो इस बार रिकी रेज को दिया गया है वो संगीत के क्षेत्र से है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार तो ये कृषि वैज्ञानिक ही थे। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार कृषि। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? नरगिस दत्त पुरस्कार। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? नरगिस दत्त पुरस्कार। रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो फिलीपींस। रेमन मैग्सेस पुरस्कार फिलीपींस के तहत दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से रिलेटेड है? तो ये पत्रकारिता से रिलेटेड है पुलित्जर पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में। कलिंग पुरस्कार किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है? तो ये पर्यावरण संरक्षण और ये यूएनईपी के तहत दिया जाता है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षा के क्षेत्र में। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी चिकित्सा के क्षेत्र में, सरस्वती तो साहित्य के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की? तो ये स्वीडन देश में हुआ। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो ये अल्फ्रेड नोबेल। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो 1965 से दिया जा रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1985 में। नोबेल पुरस्कार कब स्टार्ट किया गया? 1921 में। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ हुआ तो ये 1954 में। और अन्य जो है पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री और भारत रत्न 1954 में स्टार्ट हुआ। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये 1930 ईस्वी में, रमन इफेक्ट के लिए। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया? तो स्वीडन का सेंट्रल बैंक द्वारा अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार स्टार्ट किया। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला तो आशा पूर्णा देवी बनी थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने के लिए पहली महिला बनी थी। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए की गई स्थापना सरस्वती सम्मान। तो सरस्वती सम्मान किसने स्थापित किया? तो के बिरला फाउंडेशन। ठीक है, 1992 में। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य में दिया जाता है। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो मध्य प्रदेश। तानसेन वही ग्वालियर से रिलेटेड थे, मध्य प्रदेश के। तो तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो मध्य प्रदेश। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? श्रीमती देविका रानी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और ये फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार श्रीमती देविका रानी। मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय थे आचार्य विनोबा भावे, पहले सत्याग्रही थे जो भारत के। मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1913 में, जो उन्होंने गीतांजलि लिखी थी उसके लिए। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल प्राइज़ मिला? तो 1923 ईस्वी में। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ मिला था? 1998 ईस्वी में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो भौतिकी में चंद्रशेखर को
सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो 1969 में सबसे लास्ट में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्टार्ट हुआ था। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस द्वारा। जो ऑस्कर पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार होता है फिल्म इंडस्ट्री में, तो उसे नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस द्वारा दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? तो सुमित्रा नंदन पंत ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी लेखक थे, सुमित्रा नंदन पंत। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं और ये कविताएं लिखते थे। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान थे, भारत के ही थे। विभाजन के बाद पाकिस्तान वाले एरिया में चले गए तो विदेशी हो गए। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। और लाइक और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करिए। थैंक यू।